लाइक कुछ महीनों से people often ask me that how do you like do this. ये मैंने सीखा किसी से. मैं आपको ये भी बताता हूँ. So ऋत्विक सहोरे, he's a brilliant actor. He was my like मतलब मेरा साला बना था जमुना पार में. मैंने उससे पूछा कि तू सेम टाइम पे 3 वेब सीरीज कर रहा है, तीनों वेब सीरीज में तू एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तू मुझे ये बता सकता है कि हाउ डू यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ दैट यू हैव टू पोर्ट्रे अ डिफरेंट पर्सन. तेरे को मतलब डिसऑर्डर तो नहीं हो जाएगा ना कल को कि लाइक मतलब तू उठ के तुझे पता ही नहीं कि ऋत्विक कैसे उठता है. तो उसने कहा इंद्र भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिलियंट क्वेश्चन. मुझे नहीं लगता आज से पहले मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा है, बट द थिंग इज कि मेरे पास इसका जवाब है. तो कह रहा है कि मेरी प्रेपरेशन बहुत सिंपल है. रोल पढ़ रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ मुझे पता है मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, बट हाउ डू आई फंक्शन माई ब्रेन फॉर दैट, हाउ डू आई टेल माई ब्रेन दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू टुडे. तो कह रहा है मैंने तीनों रोल्स के लिए, तीनों जो मैं एक्ट कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, सबके लिए मैंने एक अलग परफ्यूम रखा हुआ है. ओह वाओ, स्मार्ट. So the moment I get ready, I wear that perfume and उसका fragrance मुझे hit करता है. My brain tells me कि okay, today you are not Ritwik, you are Shantanu. Whoa, I would have thought as a music playlist he's separating his roles कि music playlist सुनी और zone में चला गया. So that is what I do. So I am doing 5 different solo shows presently. Oh damn, okay. ठीक है, and those shows are not overlapping at all. मतलब उनका baseline ही अलग है उन shows का. लाइक एक शो मेरी अपब्रिंगिंग के ऊपर है, तो एक शो सिर्फ इंदर साहनी के फॉर्मिंग ईयर्स में व्हाट इंदर साहनी वाज डूइंग ऑल अबाउट, लाइक माय स्कूल, लाइक व्हाट मेड मी. एक मेरी अपब्रिंगिंग के ऊपर है जिसमें आई जस्ट टॉक अबाउट माय पेरेंट्स, दैट्स इट. एक शो है जिसमें मैं क्राउड वर्क करता हूँ, वो मेरे सोल के लिए है वो शो की, जिसमें से लोगों से बात करता हूँ. एक शो है जिसमें मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट माय एक्सेस, लाइक इट्स अ वैलेंटाइन स्पेशल. मैं साल में सिर्फ एक शो करता हूँ उसका, सॉरी एक दिन शो करता हूँ, 14th को 2 शो करता हूँ. अभी तक मैंने उसके 8 शोज किए हैं. 2021 8 साल से सेम कहानी नहीं 4 होती रहती है. नहीं 2021 2022 4 साल 8 शोज किए मैंने उसके. भाई पहली बार तो बहुत गहरा टूटा था. मतलब पहली बार तो मेरा वो वाला था ना कि जब ब्रेकअप हो रहा था तो मैंने उसको ये बोला था कि ठीक है अभी हम लोग बात नहीं कर रहे. मतलब ये मेरे अंडरस्टैंडिंग थी ये 2000 कि हम 1-1.5-2 महीने में ठीक ठाक करके कर लेंगे. एग्जैक्टली, बिकॉज आई एम नॉट किडिंग यू. अब तो ऑफ कोर्स उसकी शादी वादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बट लेकिन 2013-14 में जब ब्रेकअप हुआ था, पहला एवर रिलेशनशिप और पहला ब्रेकअप, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत सीरियस होता है लौंडों के लिए. मुझे तो इनफैक्ट लड़कियां ये भी बोल चुकी हैं कि शायद तुमने अपने पहले रिश्ते में सब कुछ दे दिया तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं. मैं कहिए cheers that bro. cheers man, cheers. अरे भाई इस बात पे कौन चीयर्स करवाता है यार. अब बिल्कुल आदमी सैड अपने अंदर जा रहा है, दिमाग के अंदर थेरेपिस्ट को बोलता है ना, या थेरेपिस्ट को टेक्स्ट करने का सोचता है, फिर रुक जाता है. क्या मैंने अपना सारा प्यार पहली वाली को दे दिया, फिर उसका हाथ वो चीयर्स कर दिया. ये तो भाई दोस्तों लौंडे यही है, ये लौंडे इन्हीं चीजों पे वाइब करके जी रहे हैं. मतलब अपने दर्द को पी जाना, किसी को तो लौंडा होना कहा गया है. अरे इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन. मतलब समाज नहीं समझ पाएगा कि लौंडे कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम ही नहीं समझ पाए तो तुम्हें क्या समझाएंगे. तो उस पे यही था कि मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरा तो ऐसा से जब ब्रेकअप हो रहा था, तो जब ब्रेकअप हो गया हमको थोड़ी पता है कि उसका नया रिलेशनशिप चालू हो चुका है. हमको कुछ आइडिया ही नहीं. तो पहली बार हो रहा है तो हमने कहा हाँ ठीक है, नहीं करते 2-3 बात, अब मतलब 2-3 दिन महीने हफ्ते बाद कोई नहीं, तुम अपना कर लो जो भी तुमको करना है, देन वील सर्कल बैक ऑन दिस और हम लोग फिगर आउट कर लेंगे. तो नहीं शी इज लाइक कि इंदर लाइक वी आर ब्रेकिंग अप. तो मैंने कहा ब्रेकिंग अप का क्या मतलब. तो मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि हम हाँ, तो मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उस लड़की को 2 हफ्ते लगे मुझे ये बताने में कि मैं तुझे छोड़ चुकी हूँ, ये ओवर है. हाँ. और मतलब ऐसा नहीं कि आई वाज इन डिनायल, आई वाज जस्ट दैट कि अभी ये वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, बट हमारी तो शादी होने वाली है ना, लाइक मतलब. राइट. एंड दिस इज 2011 you're saying? 2014. एंड डिड यू फाइंड कि इस ब्रेकअप के दौरान कई बार ब्रेकअप पैचअप हो चुका था? लड़ाइयाँ हुई थी, ब्रेकअप नहीं हुआ था. लाइक अच्छा, दिस वाज योर फर्स्ट ब्रेकअप, बट यू थॉट कि इट्स अ टेम्पररी थिंग. हाँ. तो आई लाइक कि अरे हमारी तो शादी होनी है. देन शी इज लाइक शादी? तो कह रही अरे भैया हमने कल नहीं देखना साथ यार. तो मैंने कहा नहीं बट आप तुम समझ नहीं रही, ये तो अभी ये जो भी है, अभी हम कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे, तुम मास्टर्स करोगी, मैं मास्टर्स करूंगा, जॉब लगेगी, फिर मम्मी पापा की आपस में बात होगी, तब तो हो जाएगा सब कुछ ठीक. कह रही कहाँ. सो माई पॉइंट इज दैट वुमन दैट डे गॉट टू नो हाउ मच आई लव्ड हर. How long was this relationship? This was 8 months. 8 months you just 0 to 100 it? Yeah, it's not because I 0 to 100 it. It's because I mean it was my. So I waited 18 years of my life to get into a relationship. What did you mean waited? Like, so I had a crush on a girl. So I've never told this to anybody except my
like 3 relationships that I had. So I dated this one, not dated. I had a crush in school on this one girl 5th class से. वो हम दोनों सेम क्लास में थे. 6th में सेम क्लास से, 7th 8th 9th अलग सेक्शन, 10th सेम सेक्शन, 11th she took science. तो मैं कॉमर्स. तो फिर उसकी हमारे आजू बाजू सेक्शन थे, बार बार उसकी क्लास में जाना, उससे मिलना, वो सब. 12th में भी सेम माहौल. 12th के बोर्ड्स की छुट्टियों से एक दिन पहले हम लोग एक खाली फ्लोर पे मिले स्कूल के, जिस फ्लोर पे क्लासेस नहीं थी. सो शी आस्क्ड मी कि, और मतलब पूरे स्कूल को पता था कि वो मेरी क्रश है, क्योंकि हम थिएटर में थे, टीचरों के फेवरेट थे, मेरे भाई बहन उसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो आई ऑल्सो हैड अ नेम टू कैरी. तो मतलब अब वो वाला सीन चल रहा है कि मतलब कि इंदर सानी, ऑफ कोर्स वी नो इंदर सानी, मतलब प्रिंसिपल रूम में आना जाना था हमारा यार, वो स्कूल में टोरा हुआ करता था उस बात का. तो सारी टीचरों को पता है, सारे बच्चों को पता है कि आई हैव अ क्रश ऑन हर. और मतलब उसको है, उसको पता है, उसको भी ऑफ कोर्स पता है. मतलब ऐसा था कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड, जो बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझे राखी बांधती थी फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड. जीजू बोल के नहीं, वो तो वैसे ही बांधती थी कि इंदर भाई करके. बट लेकिन उसको मैंने पूरा अपना दिल पढ़वाया हुआ था कि लाइक मतलब क्या इंटेंसिटी, लाइक मतलब द फर्स्ट टाइम शी अननोइंगली हेल्ड माई हैंड कॉलेज के फेस्ट में, मैंने ये पूरी बात लैंडलाइन पे बताई थी अपनी वो मुंह बोली बहन को. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जब वो दोनों इतने टाइट हैं तो उसने उसको नहीं बताया होगा. ठीक है, तो उसको पता था. तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाउ आई वेटेड वाला पार्ट. तो 12th के बोर्ड्स की छुट्टियों से पहले का वो लास्ट दिन, जो स्कूल में मस्तीखोरी का दिन होता है, क्योंकि एडमिट कार्ड मिल चुका है, लिखते स्क्रिबल में हाँ, वो वाला दिन. तो उस पे उसने मुझसे पूछा कि ऐसी कोई बात है जो तूने मुझे आज तक बताई नहीं हो, तू बताना चाहता है, बिकॉज मुझे लगता है कि यही सही वक्त है उस बात को बताने का, और प्रॉब्ली इट विल बी टू लेट. आई नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. बट भाई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसी लड़की को जाके ये कैसे बता देंगे उसको पसंद करते हैं, क्योंकि फिर तो आपके दिमाग में वो सब चल रहा है कि छोड़ गई, दोस्ती टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, व्हाट अबाउट दैट. शब्द नहीं आते भाई, हाँ, शब्द नहीं आते, तो गले में फंस जाते हैं. नो, आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास ऐसा कुछ है बताने के लिए. तो शी इज लाइक कि अच्छा इंदर, व्हाट इफ जो तू मुझे बताना चाहता है वही मैं सुनना भी चाहती हूँ, तो बट लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तेरे बताए बिना वो मुझे नहीं पता लगेगा. वेरी क्लियर टू एनीबडी, बट वेरी क्लियर टू अ इंदर सानी हु इज सिटिंग राइट नाउ. बट 12वीं का वो लड़का लाइक ही इज लाइक स्टिल नॉट श्योर. तो ऐसा लाइक कि नहीं, कुछ नहीं. बोर्ड्स खत्म हुए, शी वाज डेटिंग माय बेस्ट फ्रेंड बाय दैट टाइम, बिकॉज सो That must have been painful. हाँ, so वो, you know how what I You dealt mean with that, yeah, right? yeah, what I mean by I waited 18 years for my first relationship was this. Because you never got into this relationship. हाँ, मतलब I was in a unsaid relationship in terms of कि भाई मतलब as in कि you know Everybody knows, it's kind of obvious, we hang out like that, but it's not official, right? भाभी जी जा रही है, like मतलब वो वाला जो लेवल चलता है लोगों के साथ. तो so पर ये चाकू मारने वाला दोस्त कौन था? अर्पन? नहीं, अर्पन तो was actually, अर्पन was actually a real savior in this. So by the way, इस conversation का part अर्पन भी है, वो मैंने मिस कर दिया because that's the funny part of it. तो क्या हुआ कि अर्पन मुझे ढूंढता हुआ आया. तो अर्पन was in art section, मैं कॉमर्स, my crush साइंस सेक्शन. अर्पन मुझे ढूंढता हुआ आया. अर्पन वो 3rd फ्लोर पे आया, जहाँ लोग यहाँ क्या कर रहा है, तो चलना नहीं है क्या? तो हम लोग पैदल जाया करते थे, स्कूल पैदल के डिस्टेंस पे था, तो पैदल जाया कर, चलता नहीं है, मैं कहा चलना है. तो फिर she took Arpan support as well to get things out of me. ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं करी, तो I don't blame her initially. हाँ, तो उसने अर्पन बोला कि यार इसको बताना, मतलब इसको बोलना, अगर इसके मन के अंदर या इसके अंदर कोई बात है तो ये बोल दे मुझे, मैं इससे ये पूछ रही हूँ. अर्पन बीइंग अर्पन को अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट कभी नहीं पसंद लाइफ में. अर्पन की शादी हो चुकी है बाय द वे, 8 महीने पहले शादी हुई, नहीं 4-5 महीने पहले शादी हुई. अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट पसंद नहीं. उसने बोला इतनी सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है, उसको दिख रहा है कि वो लड़की सहमी सी खड़ी हुई है, मैं थोड़ा लालम लाल खड़ा हुआ हूँ, ठीक है. अब पूरे खाली फ्लोर पे एक लड़का लड़की, क्या तुझे क्या लग रहा है क्या हो रहा होगा? तो उसने पूछा कि इसके अंदर कुछ है, मैं से पूछ रही हूँ तो बता दे. अर्पन बीइंग अर्पन, खाना ही होगा इसके अंदर, और क्या होगा इसके अंदर इस टाइम पे. तो अर्पन ये बोला अर्पन ने, और मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने क्या, और ये बोल के अर्पन निकल गए. भाई अर्पन ये एक लाइन का केमियो देने आए थे, उस लाइन बस. अर्पन निकल गए. अरे भैया, अरे हमारे दो, मैं बोलना चाहूंगा मरते उस टाइम वहां पे, उस फ्लोर पे 2 थे, एक नहीं था, 2 थे भाई. हाँ, so that is how कि like जब but I'm very invested in that story. Yeah. हाँ, फिर क्या हुआ?
तो बस फिर वो उसने हमारे बेस्ट फ्रेंड को डेट किया तो, और फिर मतलब तब तक तो ऐसा ना, वो स्कूल खत्म होता है तो आपको थोड़े रियल लोग समझ में आने लगते हैं, ये वो, और सब अपनी अपनी राह पे निकल गए। लाइक मतलब मेरे तो स्कूल से अर्पन इज द ओनली फ्रेंड दैट आई कैरी फ्रॉम स्कूल टिल डेट। बाकी सब लोग मतलब आई डोंट लाइक, मतलब ऐसे ये फ्लेक्स नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि they were not my friends by the time I moved to college because I had practically nobody to fall back on to, like कि मतलब कि मैं कॉल करके बोलूँ कि दोस्ती यार सब खत्म हो जाता है। 2020-21 में they are in my DMs राउंड, तो मतलब हाँ वो तो होता ही है। हाँ तो बट लेकिन मेरा पॉइंट इज कि मैं उनको स्टिल वही सेम रिस्पेक्ट ही देता हूँ, बट माय पॉइंट इज कि मुझे नहीं पता कि वो लोग 2013 से 2020 कहाँ थे, मतलब आई हैव नो क्लू। हाँ वो वाला पार्ट मैं समझता हूँ, मेरे साथ तो ये होता ही रहता है, और मैं इसको आई डोंट, ये जीवन का नियम है। हाँ ये वही जीवन का ना, नियम है। हाँ तो अब वो फिर उसका वो जो भी हुआ। सो माय पॉइंट इज माय फर्स्ट एवर रिलेशनशिप का सीन ऐसा है कि अब जब वो लाइक यू नो लाइक जब वो एक्सेप्टेंस आ गई थी, लाइक मतलब और मतलब मेरे लिए वो पहला इतना पहला था, इतना मैं यार मतलब एक डरा हुआ सहमा हुआ लड़का पहले रिलेशनशिप में आ रहा है, तो यू नो व्हाट आई टोल्ड हर, लाइक द गर्ल आई डेटेड इन कॉलेज, आई टोल्ड हर कि इफ वी आर सपोज टू डेट एंड अगर हम लोगों की रिलेशनशिप में आना है, जस्ट सो दैट द इनसिक्योर चाइल्ड इनसाइड मी शुड बी श्योर अबाउट दिस, तो मुझे तुम प्रपोज करोगी, मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करूंगा। बिकॉज यू आर सो स्कैर्ड। बिकॉज मैं अपने बारे में तो कब से श्योर रहा हूँ ना किसी के बारे में, मैं तो 7-8 साल श्योर रहा हूँ, और फिर भी डिड नॉट वर्क आउट। हाँ सो दैट्स द रीजन। हाँ तो ठीक है, कि, कि अगर लड़की की साइड से श्योर होए तो वो क्यों नहीं कर सकती उस आइडियोलॉजी से। मैंने कहा तुम प्रपोज करोगे, शी प्रपोज्ड, शी ओनली प्रपोज, लाइक मतलब उसमें शी अंडरस्टूड, लाइक मतलब वो उतनी मैच्योर थी मतलब तब तक के लिए, तो वो उतनी मैच्योर थी कि उसको वो चीज़ समझ में आ गई और उसने प्रपोज किया। बट हाँ ठीक है, इट डिड नॉट वर्कआउट। तो मेरा जो वो रिलेशनशिप वाला शो है, लाइक मतलब एक शो स्कूल लाइफ पे है जिसमें अर्पन ही है, एक शो मेरा मॉम डैड के ऊपर है, एक शो ये वाला है जिसमें डेटिंग लाइफ के ऊपर है। सो उस डेटिंग लाइफ के ऊपर में एक्चुअली शो इज अबाउट दिस कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड ओनली, क्योंकि उसके बाद के जो 2 रिलेशनशिप है अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको प्रोसेस भी कर पाया हूँ कि मैं उनके ऊपर शो बना पाऊँ, बिकॉज आई फील कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ तब बात कर पाते हो जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हो कि हाँ ठीक है अब इसके बारे में चुटकुले सुना सकते हैं। नॉट दैट कि आई हैव नॉट मूव्ड ऑन। Yeah, I know what you mean. But there's a lot of bulk. Life moves on. You don't necessarily capture all of it in the back. हाँ हो जाता है. Exactly. तो वो guys get it. Like हाँ तो वो उसके ऊपर वो 50-55 मिनट का एक शो बनाया हुआ है कॉल्ड मेरी वाली अलग है, तो हाँ interesting. Yeah, so that is what. So my point is कि now coming back to what I was saying कि Ritvik has this perfume and all. So for my 5 different solo shows, I have a different entry song for all these shows. So the moment the song plays, my muscle memory clicks कि okay आज हम ये कर रहे हैं स्टेज पे चढ़ के. That's how like I've built that. Nice. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.